चलिए इसको देखते हैं केमिकल इक्वेशंस के थ्रू। सबसे पहले अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की तो ज़रूरत होगी ग्लूकोज की। ग्लूकोज जो है वह ब्रेक डाउन हो जाएगा किस में, तो यह प्रोसेस परफॉर्म करेगा ग्लाइकोलाइसिस को। कहाँ पर परफॉर्म करेगा? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में यह जब टूटेगा, साइटोप्लाज्म में यह ब्रेक होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगी, तो बनेगा क्या प्रोडक्ट? पायरोवेट। पायरोवेट जो है अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस हुआ, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, तो यह पायरोवेट पहुंच जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यह क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा खुद को, और यह क्या बनाएगा? तो यह ब्रेक डाउन करके पायरोवेट जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या फॉर्म करेगा? H2O यानी वाटर को फॉर्म करेगा, और वाटर के साथ साथ यह एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज करेगा कितना? तो 38 ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। 38 ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, 38 ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये होगा किस समय? एरोबिक रेस्पिरेशन अगर होता है तो। अगर हमारे बॉडी में, अगर हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं उस समय अगर यह हमारे बॉडी में ऑक्सीजन एब्सेंस रहा, तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि यही जो ग्लूकोज है, ठीक है, यह जो ग्लूकोज है, यह ग्लूकोज करेगा प्रोसेस को फिर से परफॉर्म। क्या करेगा? ग्लाइकोलाइसिस। क्या करेगा? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को परफॉर्म करेगा। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को परफॉर्म करेगा। कहाँ पर करेगा? साइटोप्लाज्म में करेगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म में करेगा, है ना, साइटोप्लाज्म में करेगा, और यह फिर बनाएगा पायरुवेट। यानी इतना प्रोसेस तो इसमें भी रिपीटेड होगा। ठीक है, पायरुवेट बना लेगा, और यह पायरुवेट अब यहाँ पे क्या हो गया कि यह ऑक्सीजन का एब्सेंस है। क्या है? ऑक्सीजन का एब्सेंस है। तो ऐसे कंडीशन में यह ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में यह पहुंच जाएगा कहाँ पर? तो यह रह जाएगा साइटोप्लाज्म में ही। ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा पाएगा, यह रह जाएगा साइटोप्लाज्म में ही। साइटोप्लाज्म में रह जाएगा, और साइटोप्लाज्म में रह जाएगा तो ऐसे कंडीशन में यह क्या करेगा? ब्रेक डाउन होगा। यह यहाँ पर भी क्या फॉर्म करेगा? तो ऐसे कंडीशन में यह यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को परफॉर्म करके, और यह यहाँ पर भी थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। यह यहाँ पर जो है वह एक और प्रोडक्ट बनाएगा, वह होगा एनर्जी। ठीक है, क्या बनाएगा? एनर्जी बना लेगा। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी की मात्रा होगी वह कम हो जाएगी, वह मात्र 2 ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी ही फॉर्म कर पाएगा। अब ये से क्या करेगा कि यह 2 ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी को फॉर्म करेगा, तो निश्चित रूप से कुछ अमाउंट ऑफ पायरुवेट तो बचे रह जाएंगे। यह अमाउंट ऑफ पायरुवेट क्या करेगा? तो यह अमाउंट ऑफ पायरुवेट हमारे मसल्स में एक एसिड को फॉर्म करेगा, जिसे हम लोग कहेंगे लैक्टिक एसिड, जो हमने पहले समझा था। ठीक है, लैक्टिक एसिड को फॉर्म करेगा। ठीक है, और यही लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में मसल क्रैम्प को कॉज करता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो एनएरोब्स होते हैं वह इस प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे तो यह एंड प्रोडक्ट में आपका जो है ये लैक्टिक एसिड नहीं बनाएंगे। यह अगर ईस्ट में होता है तो ऐसे कंडीशन में यह लैक्टिक एसिड के बजाय यह फॉर्म कर लेंगे इथाइल अल्कोहल। क्या फॉर्म करेंगे? इथाइल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, इथाइल अल्कोहल बनाएंगे। इसी को हम लोग कहते हैं इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल कहते हैं। यह प्रोसेस होगा परफॉर्म। ठीक है, यह प्रोसेस होगा परफॉर्म। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है वो अदर लिविंग क्रिएचर्स में कैसे परफॉर्म होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है वह किन किन जीवों में, या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्शंस या ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म।
चलिए तो इसमें देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग प्रोसेस से परफॉर्म होता है। जैसे मान लें कि यहाँ पर डिफ्यूजन की बात करें, तो अगर हम बात करेंगे डिफ्यूजन की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं, कौन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं, ये सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्योंकि एक सिंगल सेल के होते हैं, इसलिए इनके पास कोई खास रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। तो यह क्या करते हैं, अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, है ना, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अपने सराउंडिंग से सीधी तौर पर अपने सेल के भीतर डिफ्यूजन प्रोसेस से, है ना, इसमें जो है वह आपका डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। और इसी डिफ्यूजन प्रोसेस से, ठीक है, यह रेस्पिरेटरी गैस को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस से रेस्पिरेटरी गैस को एक्सचेंज करते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफ्यूजन होगा। दूसरा देखते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जितने भी अर्थवर्म्स और इस तरह के मॉइस्ट स्किन वाले जीव होते हैं, मॉइस्ट स्किन वाले जीव, ठीक है, जो कि मतलब जो है वह आपके एक खास तरह के इन्वायरमेंट में होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सेमी एक्वेटिक इन्वायरमेंट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेमी एक्वेटिक इन्वायरमेंट में होते हैं, अपने मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेटरी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। और जैसे कि आप लिखेंगे कि जैसे सेमी एक्वेटिक इन्वायरमेंट में कौन रहेगा, अर्थवर्म, ठीक है, अर्थ वर्म, ठीक है, लीच है, अर्थवर्म है, लीच है, ये सब ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं। अगला ऑर्गेनिज्म होगा, वह करेगा ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे हम कहेंगे कि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि फिशेज हैं, क्रैब्स हैं, प्रॉन्स हैं, ये सब अपना जो है वह गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, और जिसमें वह वाटर से एक ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इस तरह यह गिल्स के थ्रू ब्रांकियल रेस्पिरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। अगर हम बात करें ट्रैकियल रेस्पिरेशन की, तो ये जो ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है, यह कौन परफॉर्म करेगा, जैसे कि ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर है, ठीक है, ग्रास हॉपर है। और इस तरह के अगर हम कहें इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स का मतलब हो गया कि जिनके पास 6 पैर होते हैं, वो इंसेक्ट्स कैटेगरी में काउंटेड होते हैं। ये सब जिस रेस्पिरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन। इसमें इनके बॉडी में छोटे छोटे थिन ट्यूब्स बने होते हैं, थिन मेम्ब्रेनस ट्यूब्स होते हैं, और इसी के थ्रू ये रेस्पिरेशन करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रैकिया। और इसीलिए इस रेस्पिरेशन को हम लोग कहेंगे ट्रैकियल रेस्पिरेशन। और जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, यह इनके बॉडी में जो है वह पल्मोनरी सिस्टम होता है, जिससे रेस्पिरेशन होता है, और इसी से वह जो है वह गैसेस एक्सचेंज करेंगे अपने लंग्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। और इसे हम लोग कहते हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।